आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं। उन्होंने आयतुल्ला तेहरानी से नकल किया है कि हिंदुस्तान में एक साधु था। बड़ा अजीबोगरीब वाकया सुनिए जरा। एक साधु था, उसने दुनिया को छोड़ रखा था, दुनिया की तरफ मायल न था, अपनी ख्वाहिशात की मुखालिफत करता था और जो नबियों के काम होते थे वो करता था। और इतना अजीम कि आप क्या खा के आए ये बता देता था। और अगर उसे आप किसी का नाम बता दें तो वो ये बता देता था कि ये मर गए या जिंदा हैं। और कहते हैं इतना बड़ा पहुंचा हुआ साधु हिंदुस्तान पुराने जमाने में होते हैं ऐसे, आइम्मा के जमाने में भी ऐसे वाकयात हुए हैं कि यहूदी है, ईसाई है, मगर इतना इल्म में आगे पहुंच गया, जैसे 7वें इमाम के जमाने का वाकया है? लाहुम्मा, वो मुझे वाकया नहीं पढ़ना, लेकिन खाली बताना। कहते मैं उसके पास गया, खुदा की कसम आज की मजलिस में आपके अंदर एक ईमान की चमक रोशन होनी चाहिए अपने इमाम के हवाले से। तो उन्होंने कहते मैं गया और उससे जाके मिला, ईरान से गया और जाके मिला उससे। अब कहते हैं जब मिला तो मैंने ये सोचा कि पहले तो चेक करूं इसके बारे में जो कुछ मशहूर है वो सही है या गलत है। तो कहते हैं मैंने आयतुल्लाह बरोजर्दी का नाम लिया और उनकी मां का नाम लिया कि ये बताइए ये आदमी कौन है। तो फौरन कहने लगा ये तो बहुत बड़े आलिम हैं मगर मर चुके हैं। और वाकई 5-6 साल पहले मर चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा ये तो मशहूर है, एक दो और पूछूं जो मर गए थे। कुछ जिंदा के पूछे, जो जिंदा थे उसने कहा जिंदा हैं फला जगह हैं, जो मर गए थे उसने कहा ये मर गए हैं। अब कहते हैं मेरे जहन में एक बात आई, अब तैयार हो जाइए बस खुदा की कसम। कहते हैं मेरे जहन में एक बात आई कि जब ये सब कुछ बता रहा है तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि मेहदी इब्ने नरजिस ये कहां हैं और ये कौन है। कहते हैं एक मर्तबा इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, पीछे देखा, आगे देखा, एक मर्तबा पसीना आ गया। और जब पसीना आया तो मैंने कहा तुम्हें तो अपने इल्म पे बड़ा घमंड था कि सब कुछ बता देता हूं, बताइए ये कौन है। उन्होंने कहा जिसका तुमने नाम लिया ये जिंदा है। भाई एक एक आदमी जब तवज्जो चाहता हूं, मेरी मेहनत को जाय नहीं करना। कहा ये तो मुझे पता चल गया जिंदा है। कहा तुझे पसीना क्यों आ रहा है। कहा पसीना इसलिए आ रहा है कि आज तक ऐसी सिफत किसी इंसान में देखी नहीं, इसलिए कि जो मशरिक में है वो मगरिब में नहीं होता, जो मगरिब में है वो मशरिक में नहीं होता। लेकिन इसको चारों तरफ देख रहा हूं, जिस तरफ देखता हूं तेरा इमाम नजर आता। बात समझ रहा है? तेरा इमाम चारों तरफ न मशरिक में भी है, मगरिब में का हर जगह मुझे नजर आ रहा है। अब मुझे आप ये बताइए जिसके पहले की बातें समझ में नहीं आई हैं अब तक, जब वो आखिर के हालात पढ़ेगा बेटे के तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर बेटा पूरी दुनिया में एक वक्त में हो सकता है तो अगर बाप 40 जगह एक साथ हो जाए, और जो अभी तक नहीं बोले वो अब बोलेंगे। कहते हमारी समझ में नहीं आता ये एक वक्त में तुम्हारा अली, चलिए इमाम का तो इसने बता दिया, तुम्हारा अली अमेरिका में भी, लंदन में भी, ईरान में भी, यहां भी, हर जगह, पाकिस्तान में भी, इधर ठोकर लगी, इधर किसी ने पुकारा क्या अली सब जगह चले गए। मैंने कहा बिल्कुल चले गए। कहा कैसे। मैंने कहा मुझे एक बात बता दे, एक वक्त में न जाने कितनी जगह मौत होती है। बता इनको मारा किसने। कहा मलकुल मौत ने। मैंने कहा गुलाम पूरी दुनिया में पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है।
अल्लाह या अली या। हमारा इमाम हर जगह जुमे की वजह से मैंने तज़किरा कर दिया इसका, इसलिए कि जब आपकी मुलाकात आपके इमाम से होगी, हतमन होगी, हतमन होगी इंशाअल्लाह आपसे होगी, तो आप कहेंगे मौला मैंने तो आपकी जियारत शारजा के इमाम बाड़े में कई दफा की, इसलिए कि आप वहां भी थे, आप काबे में भी थे, आप इराक में भी थे, आप जियारत पे भी थे। अब मैं एक जुमला कहता हूं, पर्दा इमामत की आंखों पे नहीं पड़ा है, वो तो हमारे दरमियान है, पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा है। कौन कहता है इमामे दो जहां पर्दे में है, आंख पे पर्दा पड़ा है, वो कहां पर्दे में है। सलावत भेजे मोहम्मद।